हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम न्यू काउंट ऑन 8 के चैप्टर नंबर 3 की 3 एक्सरसाइज को आगे सॉल्व करने वाले हैं। इस पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 के सारे पार्ट 7 के 7 पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट हमारे पास है, उसको देखने से पहले अगर मैं देखूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 हमसे मांग क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है कि फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब 3 डेसिमल प्लेसेस क्या है? 3 डेसिमल प्लेसेस इन पॉइंट के बाद हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 को सॉल्व करने से पहले हम इसी पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मैंने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड या टेकिंग स्क्वायर रूट सिर्फ। उसके बाद मैंने क्या किया, इस 2 को इसी डिवाइडेड में लिख दिया डिवीजन मेथड को यूज़ करके। मेरे पास सिर्फ 2 था और मुझे आंसर चाहिए था 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो मैंने 2 उसके बाद पॉइंट देके 3 बार 0 का पेयर लिख दिया, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में भी पढ़ा था ये कि हमें जिस डेसिमल प्लेसेस तक जाना है हम 0 अपेंड कर देते हैं। तो पॉइंट लगा के मैंने 0 अपेंड कर दिए। अब जो पेयर बने हैं इसके, वो बने हैं 00 00 00 2 का सिंगल। अब मुझे यहाँ पे डिवीजन करनी है। मैं कौन सा ऐसा नंबर उठाऊं जिसको मैं खुद उस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, या तो मुझे वही नंबर मिले या तो उससे थोड़ा छोटा नंबर मिले। तो मेरे पास 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे या तो वो नंबर मिले या तो उससे छोटा मिले। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बनता है 1। 2 में से एक गया, एक बचा हमारे पास, और ये जो 1 डिवाइड किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको भी ऐड कर दिया, तो ये बन गया 2। और ये एक पेयर को हम नीचे ले आएंगे। इस पेयर को जब नीचे ले आए तो यहाँ पे 1 था और ये बन गया 100। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 था। अब मैंने सोचा कि 2 के साथ में कौन सा नंबर ऐसा अपेंड करूँ जिससे मुझे या तो 100 मिले या तो 100 से थोड़ा छोटा नंबर मिले। तो मैंने 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से भी बढ़ रहा था। तो मैंने उससे थोड़ा पीछे, क्योंकि हमने जब भी ये चीज़ें सोचनी है तो कोई ऐसा नंबर सोचो जो कि उस नंबर से भले बढ़ जाए। उसके बाद हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हम कितना पीछे कितना आगे हम जा सकते हैं, ताकि हमें वो स्पेसिफिक नंबर मिल जाए। तो 24 मल्टीप्लाई 4 बनता है 96। 100 में से 96 गए, बचे 4। और ये 24 प्लस 4 हो गए 28। और ये जो 4 मैंने डिवाइड किया वो लिख दिया है यहाँ पे। हमारा 4 तो बचा। अब नेक्स्ट पेयर को हम नीचे लेके आएंगे तो 00 यहाँ पे आ गया, ये बन गया 400। और यहाँ पे 24 प्लस 4 हो गया 28। अब 28 में मैं कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करूँ 28 के बाद का नंबर भी, और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ या तो मुझे 400 मिले या तो 400 से थोड़ा छोटा नंबर मिले। तो मैंने 281 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 281 मिला। 282 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से भी, सॉरी 200 400 से भी बढ़ रहा था। आई वेंट विथ 281। तो 281 मल्टीप्लाई बाय 1 बन जाता है 281। 400 में से 281 गए तो बाकी बचे 119। और 281 प्लस 1 282 बच जाते हैं। एंड ये एक हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर में। उसके बाद अगेन ये लास्ट वाला 0 का पेयर में नीचे ले आया। 119 एंड 00 यानी 11,900 बन गए ये। और यहाँ पे हमारे पास बन गया 282। अब 282 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, या तो मुझे 11,900 मिले या तो उससे थोड़ा छोटा नंबर मिले। तो आफ्टर फाइंडिंग सम नंबर्स मुझे नंबर जो मिला वो बना 2824 मल्टीप्लाई बाय 4 बनता है 11,296। अब इसको जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 604 बचा। और यहाँ पे हमारे पास देखें तो हमारे पास आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस में आ चुका है। अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2 का आंसर आया वो आया 1.414। बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास 1/3। अब 1/3 को सॉल्व करने के लिए वही तरीका, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया हमने। अब 1/3 बन गया स्क्वायर रूट के अंदर, पहले इसे हमने डिवाइड कर लेना है। तो 1/3 का स्क्वायर रूट और उसके बाद इस पर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये बन गया 0.33। तो मैंने अब यहाँ पे इतने सारे 3 कैसे लिखे, हमें पता है कि हमें आंसर जो लेके जाना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है। अब मैंने यहाँ पे ऐसे 3 लिखे कि मेरे पास 0 के बाद वो 3 पेयर बन जाए। तो 3 पेयर के फॉर्म में मैंने ये पेयर बना दिए।
अब मुझे पहला नंबर 0 है मेरे पास, तो मैं किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, या तो मुझे 0 मिले या तो इससे छोटा नंबर मिले। तो 0 खुद ही एक छोटा नंबर, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 0। अब 0 में से 0 गया, 0 बचा, और 0 प्लस 0 0 ही बन जाता है। उसके बाद ये 33 को हम ले जाएंगे नीचे। 33 को अगर मैं नीचे लेके आया और मैंने सोचा कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसको हम किसी नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो मुझे आंसर या तो 33 मिले या तो उससे छोटा मिले। मैंने जब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो मैं आंसर मिला 36 विच इज़ ग्रेटर देन 33। तो हम एक स्टेप बैक जा सकते हैं विच इज़ 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास बनता है 25। अब 25 33 में से 25 गए, मेरे पास 8 बचे और 5 प्लस 5 बन जाता है 10। 33 की एक और पेयर को हम नीचे ले आएंगे, ये बन जाएगा 833। अब यहाँ पे मेरे पास ऐसा नंबर कोई सोचना था जो कि जिसको उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो या तो मुझे 833 मिले या तो उससे छोटा नंबर मिले। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 107 मल्टीप्लाई बाय 7 बनता है 749। 833 में से 749 गए तो बाकी हमारे पास बनते हैं 84। और यहाँ पे जो ये 7 और ये 4 ये हमने ऊपर लिख दिए। उसके बाद हमने 7 प्लस 7 बनता है 14, 4 और एक इसके ऊपर गया तो ये 114 बन जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास बन जाएगा 33 का लास्ट पेयर जब नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 8433। 114 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ, या तो मुझे 8433 मिले या तो उससे छोटा नंबर मिले। तो मैंने जो नंबर सोचा था वो सोचा था कि इसे 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे 8029 मिला विच इज़ लेस देन 8433। तो हमारे पास जो लास्ट डिजिट बनेगा वो 7 बनेगा, तो ये बनेगा 8029। हमारे पास जो स्क्वायर रूट 1/3 का आंसर आया वो आया 0.577। थर्ड पार्ट हमारे पास है 0.1। अगेन वी कैन गो विद द स्टेप के टेकिंग स्क्वायर रूट। 0.1 पे हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 0.1 तो सेम आया, फिर मैंने 0 अपेंड करनी शुरू किया। और 0 के अपेंड हम उसको जिस तरह से करते हैं कि हमारे पास पेयर बनने चाहिए। 0 ऑलरेडी था, यहाँ पे मैंने एक 0 देके और 2 0 और ऐड कर दिए क्योंकि मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना था। पहले 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया, ये 0 हो गया, एंड 0 प्लस 0 0 ही होता है। अब 1 0 का पेयर आएगा नीचे। अब यहाँ पे खाली 0 था। अब मेरे पास 2 2 जब 4 होता है, 3 3 से 9 होता है और 4 4 से 16 होता है। तो 16 इज ग्रेटर देन 10, सो वी कैन गो विद द 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बनता है 9। 10 में से 9 गए, एक बचा, और ये 3 प्लस 3 6 बन जाएगा। और यहाँ पे हम ये 0 नीचे ले आएंगे तो ये 100 बन जाएगा। अब 6 है हमारे पास, तो 6 को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, या तो मुझे 100 मिले या तो उससे छोटा नंबर मिले। 61 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाता है 61। 61 2 मल्टीप्लाई बाय 2 100 से बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से वी कैन गो विद द 61। तो 61 मल्टीप्लाई बाय 1 बनता है 61। 100 में से 61 गए, हमारे पास बनते हैं बचते हैं 39। और ये जो 1 है ये हम लिख देंगे ऊपर, 3 के बाद 1 आ गया। और ये जो लास्ट पेयर है इसको ले आएंगे नीचे, तो ये बन जाएगा 3900 और 1 प्लस 1 हो जाता है 2 एंड 6 भी नीचे आएगा, तो हमारे पास 62 बन जाएगा ये। उसके बाद मेरे पास है 3900 और यहाँ पे नंबर है 62। अब 62 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, या तो मुझे 3900 मिले या तो उससे छोटा नंबर मिले। तो मेरे पास जो नंबर निकला वो निकला 6। 626 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 3756। तो मेरे पास जो लास्ट नंबर बचा वो बचा 6, यानी मेरे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 बना है वो बना है 0.316। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस 0.021 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे 0.021 को। 0.021 का मैंने जब स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 0.000441। इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1.000441। हम ले लेंगे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। और हम यहाँ पे ये प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन का स्टार्ट कर देंगे। हम बनाएंगे पेयर, क्योंकि हमें नंबर कुछ ऐसा ही मिला है जिसमें तीनों पेयर बन रही हैं, तो मैंने पेयर ही बना दिए। पेयर के बाद यहाँ पे पहला पेयर 1 का है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बनता है। 1 में से 1 गया 0 बचा और 1 प्लस 1 2। और यहाँ पे जो 1 डिवाइड किया वो आ गया इधर,
अब हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर नीचे है वो था 0 0 का। 0 को कोई और डिवीजन होती नहीं है, कोई और नंबर लगता नहीं, तो वी कैन गो विद द 0। तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 ही हो गया। एंड देन हमारे पास ये 0 हम ऊपर लिख देंगे। अगेन ये वाली पेयर को हम नीचे लेके आएंगे तो बन जाएगा 0 4। अब यहाँ पे 20 ऑलरेडी है, हम कोई और नंबर अगर अपेंड करें तो वो 4 से तो बढ़ जाएगा, तो मैंने अगेन यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया। अब 0 4 अगेन नीचे आ गया। एंड यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है हमारे पास, लास्ट डिजिट है वो है 41, तो ये 41 की पेयर आ जाएगी नीचे। यहाँ पे है 200 हमारे पास, और 200 को कोई भी एक नंबर में लिखूं तो 2001 2002 इतना बन जाता है, विच इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन 441। तो हम अगेन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 441 अगेन आ गया। अब इट इज़ अप टू अस कि हम आगे जाएं या ना, क्योंकि हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस आ चुकी हैं। तो आवर आंसर इज़ 1.000। तो जो स्क्वायर रूट है 1 प्लस 0.021 होल स्क्वायर का, वो है 1.000 या 1 आप कह सकते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास, स्क्वायर रूट 32 माइनस स्क्वायर रूट 128 प्लस 50। अब यहाँ पे आप में क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि ये हमें स्क्वायर रूट में गिवन है, पर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है इन्हीं तीन नंबरों का जो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक साथ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमने पहले स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट पे स्क्वायर रूट आ गया। पहले हम इन स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करेंगे, 128 का, 32 का और 50 का। 32 का स्क्वायर रूट अगर मैं देखूं तो 32 है, 32 यानी 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25 और 6 6 ज़ा 36, विच इज़ ग्रेटर देन 32। तो मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 25 बना, और यही 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया और पॉइंट दे दी, क्योंकि आगे जो नंबर हमारे पास बचने वाला है वो लेस छोटा है हमारे डिवाइडर से। हम क्या करेंगे भाई, 0 अपेंड करना स्टार्ट कर देंगे। 32 में से 25 गए, 7 बचे, और यहाँ पे हमारे पास 10 आया, 5 + 5। अब हमने जब 0 अपेंड किए तो 700 बन गया। अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर सोचना था जिसको उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ, या तो मुझे 700 मिले या तो उससे छोटा नंबर मिले। तो मैंने जो नंबर सोचा वो था 6, तो 106 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 636। 700 में से 636 गए तो मेरे पास आंसर बचा 64, और 6 + 6 होता है 12, 2 और एक इसके ऊपर आ गया तो 1 यहाँ पे आ गया, तो 112 हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे हमने अगेन 0 0 अपेंड किए, क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाला 6 दोबारा यहाँ पे लिख दिया। एंड अगेन हमारे पास जो डिवाइडर है वो बड़ा है, तो हम अगेन 0 को अपेंड कर देंगे, क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। तो ये हो गया 6400। अब यहाँ पे 112 ऑलरेडी है, कौन से नंबर से इसे मल्टीप्लाई करें, या तो हमें 6400 मिले या तो इससे छोटा नंबर मिले, तो वो है 5। 1125 को मल्टीप्लाई करूँ जब मैं 5 से, तो मुझे आंसर मिलेगा 5625। अब 6400 में से 5625 माइनस हुए तो मेरे पास बचा 775, और ये जो 5 है वो हमने ऊपर लिख दिया। 1125 + 5 होता है 1130, और यहाँ पे 775 था, तो लास्ट डिजिट तो हमें चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हम अगेन 2 0 अपेंड कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने जब 6 से, तो मुझे ऐसा नंबर मिला जो कि 77500 से छोटा था, विच इज़ 67836। अब इस 77500 में से 67836 गए तो मेरे पास आंसर बचा 8664, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया। यहाँ पे भी मैं 3 डेसिमल प्लेसेस इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें फाइनल आंसर भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो हम जो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे वो 3 डेसिमल प्लेसेस वाले ही करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 128 है हमारे पास, तो इसकी अगर मैं पेयर बनाऊँ तो 28 और 1 की पेयर बनेगी। तो पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा जो कि 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 1 + 1 हो जाता है 2। 28 की पेयर को हम नीचे ले आएंगे, पर उससे पहले ये 1 मैंने यहाँ पे आंसर में लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 22 था, अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करता हूँ 21 बनता है, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ 44 बन जाता है, पर 44 28 से बढ़ जाता है, तो वी कैन गो विद द 21 मल्टीप्लाई बाय 1 बनता है 21। 28 में से 21 गए, मेरे पास 7 बचे, और वही 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो ये 7 बचे हैं
हम 2 जीरो अपेंड कर देंगे पॉइंट लगा के, क्योंकि इसके बाद हमने पॉइंट दे के जीरो ही लिखने हैं। तो ये बन गया 700। अब 22 ऑलरेडी है हमारे पास, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैंने मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से, तो मुझे या तो 700 मिले या तो 66 या तो इससे छोटा नंबर मिले। तो 3 था जिसको मैंने 223 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो मुझे जो आंसर मिला वो मिला 669। और इनको हमने ऐड कर देना है 336 और ये 2 भी सेम आ गए, तो ये 226 हो गए। और जब 700 में से 669 गए तो मेरे पास आंसर बचा 31। हम यहाँ तक तो आ चुके हैं। अब हमें 2 और डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो 00 अपेंड कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो 3100 है और डिवाइडर है हमारे पास 226। अगर मैं 1 अपेंड करता हूँ तो 2261 बन जाता है वो। उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 2261 सेम मिलता है, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4000 से भी ऊपर चला जाता है। तो वी कैन गो विद द 2261 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि बनेगा 2261। अब 3100 में से 2261 गए तो मेरे पास आंसर बचा 839 और यहाँ पे वो 1 लिख दें। उसके बाद हमने लास्ट बार अपेंड करने हैं 0 अगेन, तो हमारे पास जो यहाँ पे समीशन हुई 112 हो गया, 6 सेम एंड 2 सेम। उसके बाद इस नंबर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, या तो मुझे मिले वो 83,900 या तो उससे थोड़ा छोटा मिले। तो वो था मेरा नंबर 3 जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये नंबर मिला एंड द आंसर फॉर स्क्वायर रूट 128 इज 11.313। लास्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 50, उसको भी सेम तरीके से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। और ये होप सो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये कैसे डिवीजन हो रही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा, समझाने जाऊंगा तो हमारी वीडियो की लेंथ बढ़ सकती है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन फील होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमने जब इन तीनों के स्क्वायर रूट्स फाइंड किए तो हमें आंसर मिले 5.656 माइनस 11.313 और 7.017। तीनों के बीच में जो भी ऑपरेशन थे हमने लिख दिए, तो इसका ओवरऑल जो आंसर बना वो बना 1.414। अब जो ये नंबर है इसका जो फाइनल स्क्वायर रूट आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है, यानी सेम प्रोसेस हमने इसके साथ परफॉर्म करना है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सेम चीज़ ली हमने, इसके अंदर ये स्क्वायर रूट रख दिए एंड देन हमने पेयर्स बनाने हैं। पेयर कैसे बनेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये पेयर एक बन जाएगा ये वाला, एक बन जाएगा ये वाला और एक बन जाएगा ये एक के साथ। ये बन गए हमारे पेयर्स। अब हमने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बनता है 1, क्योंकि पहले हमने 1 को डिवाइड करना है, तो 1 माइनस 1 0 बन जाता है एंड 1 प्लस 1 2 बन जाता है। तो यही 1 हम ऊपर लिख देंगे। उसके बाद हम 41 को नीचे लेके आएंगे। 41 को जब नीचे ले आए तो ये 41 हो गया और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, जिसको मैं अगर 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 21 मिल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तकरीबन 44 बन जाता है, विच इज़ ग्रेटर देन 41। तो मैं 21 के साथ ही जाऊँगा। सो 41 माइनस 21 20 बचा। अगेन ये 40 वाली फिगर है वो नीचे आ जाएगी एंड हमारे पास जो नंबर बन जाएगा वो 2040 बन जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 होता है, 2 ये आ गया, 22 हो गया। अब इस 22 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे या तो 2040 मिले या तो इससे छोटा नंबर मिले। तो जो नंबर मुझे मिला वो मिला 8, यानी 228 मल्टीप्लाई में 28 करूँ तो मुझे आंसर मिलता है 1824। 2040 में से 1824 गए, हमारे पास बचते हैं 216। और ये जो 8 बार डिवाइड किया वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो 1 डिवाइड किया वो यहाँ पे आ गया। हमारे पास इसको सम कर लिया, 8 प्लस 8 16 बनता है, 6 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे गया, 3 बन गया और ये 2 सेम आ गया। अब हमने हमारे पास जो फाइनल यहाँ पे 216 बचा था, अब हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए आंसर चाहिए और यहाँ पे हम 8 तक गए हैं, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो अपेंड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 21600। अब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर बचा है वो बना है 23696। इसको मैंने सोचना था कि किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे आंसर जो मिले वो मिले या तो 21600 या तो मिले 2000 से 21,600 थोड़ा कम, तो वो नंबर मुझे मिला 9। तो इसको 2369 को जब मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिला 21,321 विच इज़ लेस देन 21,600।
सो इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो मुझे 279 मिला। अब अगर मैं देखूँ 1.44 का जो आंसर है मेरे पास वो है 1.189, यानी फाइनल स्क्वायर रूट जो बना मिला हमारे पास वो मिला 1.189, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस 128 प्लस 50 का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.189। होप सो यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 17 डिवाइड बाई 25। अगर यहाँ पे फोकस करूँ 17 तो एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पर 25 है, तो हम सिंपली स्क्वायर रूट ले लेंगे एंड इसको मैं री रेटिंग लिखूँ तो स्क्वायर रूट हर किसी पे अलग अलग दे दूंगा, यानी 17 पे अलग है 25 पे अलग है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे एक पेयर है यानी ये बाहर निकल सकता है। मैंने क्या किया इसी नंबर को 17 को इसको मैंने इस डिवीजन मेथड से कर दिया। अब इस पे मैंने पहले बनानी है पेयर्स, तो पेयर इसकी बन गई यहाँ पे एक पेयर ये और एक पेयर ये बनी और एक पेयर ये बनी। अब हमने क्या करना है, हमने कोई ऐसा टेबल सोचना है जो कि जिस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, या तो 17 आए या तो उससे छोटा आए पर उससे बड़ा ना आए। तो 2 2 ज़ 4, 3 3 ज़ 9, 4 4 ज़ 16, 5 5 ज़ 25 विच इज़ ग्रेटर देन 17। तो मैं जो नंबर लूँगा वो लूँगा 4 4 मल्टीप्लाई बाई 4 बनता है 16। 17 में से 16 गए 1 बचा, 4 प्लस 4 बन गए 8 और ये 4 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये पॉइंट दे के मैंने जीरोस को अपेंड किया तो ये पॉइंट वही यहाँ पे आ जाएगी और हमारे पास जो 8 है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास एक ज़ीरो नीचे आएगा, एक ज़ीरो जब नीचे पेयर आया तो ये 100 बन गया। 8 है हमारे पास, 8 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ मिला के जो मुझे या तो 100 मिले या तो उससे छोटा नंबर मिले। तो मैंने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 81 मिला, पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 100 से अबव ज़्यादा है आंसर, सो वी कैन गो विद द 1। सो 81 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास बनता है 81। 100 में से 81 गए तो मेरे पास आंसर बचा 19। अब और यहाँ पे 1 प्लस 1 आता है 2 एंड 8 सेम, और ये 1 हम लिख देंगे यहाँ पे। अब अगेन मैंने एक और पेयर ज़ीरो के नीचे लेके आया मैं, तो यहाँ पे ये बन गया 82 ऑलरेडी था। मुझे एक और नंबर सोचना था जिससे मैंने उस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, या तो मुझे 1900 मिले या तो उससे छोटा नंबर मिले। सो द नंबर इज़ 2। जब मैंने 82 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया यानी 822 मल्टीप्लाई बाई 2 मुझे आंसर मिला 1644 विच इज़ लेस देन 1900। 3 के साथ जा रहा था तो ये बढ़ रहा था, सो वी कैन गो विद द 2। अब 1900 में से 1644 गए, हमारे पास आंसर बचा 256 और यहाँ पे 2 2 हो जाएगा 4 एंड ये 2 सेम एंड ये 8 सेम। अब हमारे पास जो नंबर बचा 256 बचा और यहाँ पे बचे 824। हम दोबारा 2 जीरो अपेंड करेंगे क्योंकि ये 2 तो लिख दिया पर हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। तो जो नेक्स्ट नंबर मुझे मिला वो मिला 3। 824 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये बनता है टोटल 8243 मल्टीप्लाई बाई 3 24729 बनता है। रिमेनिंग हमारे पास 871 बचेगा। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया है 17 का हुआ है 4.123। तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि 17 और इन दोनों को अगर मैं लिखूँ तो ये हो गया 17 का आंसर, ये 5 आ गया, इसमें से एक पेयर बाहर आ गया। तो जो फाइनल आंसर इसका मिला है वो मिला है 0.824। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है 1 प्लस 0.046 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से पहले हमने क्या करना है, इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है। इस नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे या तो आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो स्क्वायर आएगा वो आएगा 0.0021216। उसमें जब हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.0021116। अब हम ले लेंगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट इसके ऊपर लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 1.0021116 आएगा। इसको हम वही लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करके एंड पेयर बना लेंगे। 16 का एक पेयर बन गया, 21 का बन गया, 00 का बन गया और 1 का बन गया। पहले 1 अकेला है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें 1 मिल जाता है एंड यहाँ पे ये 1 ऊपर भी आंसर में हमने लिख दिया है। उसके बाद 1 - 1 हो जाता है 0
एंड एक 0 की पेयर नीचे आ गई। यहाँ पे हम 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस 1 + 1 करता हूँ 2 बनता है, और यहाँ पे हमने हमारे पास ऑलरेडी 0 है तो ये 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 20 × 0 0 ही बनता है, और वो 0 हमने ऊपर आंसर में भी लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास 20 आ गया नीचे, और वो 0 ऊपर लिख दिया। एक और पेयर को हम नीचे लेके आएंगे, वो है 21 की। 21 जब नीचे आया तो इसके ऊपर आगे मैं कोई भी एक डिजिट लगाऊं, 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, तो वो इस नंबर से बढ़ रहा है, तो अगेन हम 0 पेंड कर देंगे। यानी 200 × 0 0 आ जाता है हमारे पास, वही 0 हम ऊपर लिख देंगे। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये आपस में अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास 200 बन जाएगा। और यहाँ पे ये 16 वाले लास्ट पेयर में नीचे ले आया हूँ। तो 200 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो मुझे आंसर मिले, यानी इसके आगे में कौन सा नंबर ऐसा लिखूं जिसको खुद से मल्टीप्लाई करूं, या तो वो मुझे 2116 दे या तो उससे छोटा दे, तो वो नंबर है 1। क्योंकि 2001 फिर भी छोटा है, पर 2002 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 4000 के ऊपर पहुंच जाएगा। सो 2001 मल्टीप्लाई 1 होता है 2001। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो भी बचेगा वो बचेगा, पर यहाँ पे हमने आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें मिल गया है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल नंबर इज 1.001। ये थे आज के क्वेश्चन पार्ट 5 के। होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसी के साथ योर सजेशंस आर स्ट्रांगली नीडेड। थैंक यू।